आज डिस्कस करेंगे ऑर्थोगोनल कटिंग के बारे में और ओब्लिक कटिंग के बारे में। ऑर्थोगोनल को हम 90 डिग्री के ऊपर करते हैं और इसको हम किसी भी एक्यूट एंगल के ऊपर करते हैं, मीन्स 90 डिग्री से कम एंगल के ऊपर ओब्लिक कटिंग को करते हैं। ऑर्थोगोनल कटिंग को हम 2 डायमेंशनल कटिंग भी बोलते हैं, ओब्लिक कटिंग को हम 3 डायमेंशनल कटिंग भी बोलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन दोनों कटिंग को टर्निंग के अंदर और प्लानिंग के अंदर, जो हमारी प्लानिंग मशीन होती है। तो दोनों ही तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे कि टर्निंग में कैसे काम करती है और प्लेनर में, प्लानिंग मशीन में कैसे काम करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं टर्निंग की। तो टर्निंग में ये कैसे काम करती है। टर्निंग हमें पता है एक तरह की प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम डाया को रिड्यूस करते हैं किसी भी सिलेंड्रिकल रोड का। तो हम इसमें डाया को रिड्यूस करते हैं लेथ मशीन के ऊपर, हम इस प्रोसेस को करते हैं टर्निंग को। तो वो ऑर्थोगोनल और ओब्लिक कटिंग, उसके अंदर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास एक वर्कपीस है, हम इसका, ये सिलेंड्रिकल है, इसका डायमीटर है d। तो हम इसके ऊपर ऑर्थोगोनल कटिंग और ओब्लिक कटिंग दोनों करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके ऊपर ऑर्थोगोनल कटिंग करेंगे जो 90 डिग्री पे होती है। 90 डिग्री का क्या मतलब है कि जब हम इसको फीड देंगे टूल को, तो वो जो टूल का एज होगा, ये मान लीजिए टूल का एज है, तो ये दोनों ही 90 डिग्री पे होंगे, फीड और ये टूल का एज, ये टूल एज है, तो दोनों 90 डिग्री पे होने चाहिए। अगर हम इस प्रोसेस से चलेंगे, इस एंगल के थ्रू चलेंगे 90 डिग्री, तो इसका जो डाया है रिड्यूस होता चला जाएगा और वो भी सेम अमाउंट में। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग। तो ये कैसे काम करेगी, देखिए हमारे पास एक वर्कपीस है, इस तरह का हमारे पास कोई वर्कपीस है, हमने इसका डाया रिड्यूस कर दिया, ये जो पार्ट है हमने हटा दिया, ये वाला ऊपर वाला पार्ट हमने हटा दिया, तो मेन पार्ट बचा ये वाला। तो हमारा जो टूल है वो किस तरह से होना चाहिए इसके अंदर, ऑर्थोगोनल कटिंग के अंदर जो हमारा टूल है वो इस तरह से होगा। ये है टूल और इसकी जो फीड है वो इधर होगी, ये है फीड, जिस डायरेक्शन में हम फीड देंगे। और जो टूल का एज है, ये देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री का एंगल। तो इसको बोलते हैं हम ऑर्थोगोनल कटिंग, ऑर्थोगोनल। और इसी तरह से अगर हम ओब्लिक कटिंग की बात करें तो वो किस तरह से होगी। हमारे पास इस तरह का कोई रॉ मटेरियल है, सिलेंड्रिकल रोड है, तो अगर ओब्लिक कटिंग करेंगे तो वो किस तरह से होगी। हमारे पास एक वर्कपीस है, अगर हम उसके ऊपर ऑर्थोगोनल कटिंग करते हैं, सॉरी ओब्लिक कटिंग करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। और जो ये पार्ट था हमने कटिंग के थ्रू हटा दिया, ये वाला पार्ट। यहाँ से हमने सीधी टर्निंग की है, यहाँ से हमें टेपर टर्निंग मिली है, यह है टेपर टर्निंग, तिरछाई में मिली है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ओब्लिक कटिंग की है। तो जो हमारा टूल है वो किस तरह का होगा, यहाँ पे इस तरह से। अगर हम इसको फीड दे रहे हैं F, तो जो टूल का एज है वो किसी एंगल पे होगा, मान लीजिए कोई एंगल थीटा है, ये एंगल होगा एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से कम का एंगल होगा। हम इस टूल के फेस को मोड़ देंगे एक्यूट एंगल पे, तो उससे क्या होगा, ये टेपर हमें टर्निंग मिलेगी। ये तो 90 डिग्री पे है तो सिमिलर मेटल रिमूव होगा, लेकिन यहाँ फीड के साथ हमने इसको एक एंगल दे दिया, इस टूल को। उस टूल को एंगल देने से क्या होगा, अब ये टेपर कटिंग करना स्टार्ट कर देगा फीड के साथ। तो ये है ओब्लिक कटिंग। ओब्लिक मतलब किसी एंगल के ऊपर कटिंग। इसको हम 2 डायमेंशनल भी बोलते हैं, 2D, और इसको हम 3 डायमेंशनल कटिंग भी बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है टर्निंग में। अगर हम बात करें प्लेनिंग मशीन के अंदर कि ओब्लिक कटिंग और ऑर्थोगोनल कटिंग कैसे काम करेंगी, तो वो हम देखते हैं कैसे काम करेगी। तो ऑर्थोगोनल
और ओब्लिक कटिंग हमारी प्लेनिंग में कैसे काम करेगी प्लेनर मशीन के अंदर, जिसके अंदर हमारा वर्क पीस मूव करता है और टूल हमारा स्टेशनरी रहता है। तो उसके लिए किस तरह से ऑर्थोगोनल और ओब्लिक कटिंग होगी। तो मान लीजिए हमारे पास कोई वर्क पीस है, इस तरह का कोई वर्क पीस है और उससे चिप का रिमूवल हो रहा है। तो ये इतनी थिकनेस उसकी रिमूव हो रही है, ये है चिप। वर्क पीस से जो चिप रिमूव हो रहा है, तो टूल किस डायरेक्शन में लगा होगा ऑर्थोगोनल में। हम जानते हैं 90 डिग्री पे टूल होता है हमारा। अगर हम ऑर्थोगोनल कटिंग की बात करें तो टूल कहाँ पे होगा, टूल हमारा बिल्कुल इस चिप के 90 डिग्री पे होगा। तो इस तरह से हमारा जो टूल है वो होगा। ये है टूल, ये सारा टूल है। यह चिप जो रिमूव हुआ, तो टूल क्या है बिल्कुल 90 डिग्री पे है। और जो इसको हम फीड देंगे, क्योंकि हम प्लेनिंग की बात कर रहे हैं, प्लेनर मशीन की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर फीड वर्क पीस को मिलता है, टूल हमारा स्टेशनरी रहता है। ये तो है ऑर्थोगोनल। इसी तरह से ओब्लिक कटिंग की बात करें प्लेनिंग मशीन के अंदर, प्लेनर मशीन के अंदर, तो टूल हमारा किस डायरेक्शन में होगा। तो ले लीजिए हमारे पास एक वर्क पीस है, अब उससे जो चिप रिमूव होगा वो किसी एंगल पे होगा, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे। मान लीजिए ये वो एंगल है, इसको हम दे देते हैं आई एंगल। तो जो चिप रिमूव होगा वो इस एंगल पे होगा। ये है इसकी चिप की थिकनेस जो रिमूव हुई। तो टूल कहाँ पे होगा इसके अंदर, ये तो है चिप जो किसी एंगल पे रिमूव हो रहा है, इस एंगल पे। तो टूल हमारा बिल्कुल इसके साथ होगा। तो ये होगा हमारा टूल, ये सारा टूल है। और ये है चिप, तो ये चिप भी किसी एंगल पे रिमूव होगा बीटा पे। तो ये है आई, जिस एंगल पे ये हमारा चिप रिमूव होगा और ये जिस टूल के ऊपर फ्लो होगा। तो आई क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कटिंग एज का, जो कटिंग एज है हमारा आई पे होगा। और बीटा क्या है, जो हमारा चिप फ्लो होगा, तो इसको चिप फ्लो एंगल भी बोलते हैं। आई क्या है, एंगल जो एज जिस एंगल पे होगा, और बीटा क्या है, चिप फ्लो का एंगल। तो ये है ओब्लिक कटिंग। तो ये है प्लेनिंग के अंदर, प्लेनर मशीन के अंदर, और पीछे हमने डिस्कस की थी टर्निंग के अंदर। तो ये है डिफरेंस इन दोनों के बीच में। ये 90 डिग्री पे होती है, इसको हम 2D बोलते हैं, 2 डायमेंशनल भी बोलते हैं। ये एक्यूट एंगल पे होती है लेस देन 90 डिग्री पे, और इसको हम 3D भी बोलते हैं। तो ये थी हमारी ऑर्थोगोनल एंड ओब्लिक कटिंग। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।